जय हिंद साथियों आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर साल आता है और ये एसएससी में, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में परसेंटेज से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। दोस्तों परसेंट का मतलब 100 होता है। अगर मैं कहूँ परसेंट यानी कि मैंने बोला 100%, 100% का मतलब 100/100। यदि कोई वैल्यू a% है तो इसका मतलब है a/100। 100 में ये वैल्यू कितनी है हम उसी को परसेंट में लिखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है ए बी से 40% कम है। तो दोस्तों मैंने ए अनुपात भी मैं आपस में संबंध बना लूँगा। ए बी से 40% कम है। यदि बी की वैल्यू 100 है तो 100 का 40% होगा 40। दोस्तों 100 का 40% होता है 40। अब ए की वैल्यू बी से 40 कम है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू दोस्तों 60 हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने अनुपात बना दिया। यहाँ 20 पंजे 100 और 20 तियां 60। इस बात का मतलब ये हुआ यदि बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 3 हुई। अब यहाँ सवाल में पूछा गया है बी ए से कितने परसेंट अधिक है। तो दोस्तों बी ए से कितना ज़्यादा है? बी ए से 2 ज़्यादा है। मुझे इसी का निकालना परसेंट। मैंने 100 से गुणा किया। और बी किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे ए से भाग दे दूंगा। 200/3 मैं 200 में 3 से भाग दूंगा। 66.66 हमारा आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, u की वैल्यू 450 और v की वैल्यू 585 है तो v u से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ भी दोस्तों मैं दोनों के बीच में एक अनुपात बनाऊंगा। तो दोस्तों u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू 450 है और यहाँ v की वैल्यू 585 है। ये वैल्यू 9 से कटेगी। मैंने काट दिया इसको। 9 पंजे 45, ये वैल्यू आ गई 50 और यहाँ 9 छक 54, 4 9 पंजे 45। अब दोस्तों 5 से और कटेगा ये। 5 दाएं 50, 5 से ये 13 बार गया। तो दोस्तों यहाँ कहा गया है वी यू से कितना अधिक है। तो v की वैल्यू 13 हो गई और u की वैल्यू 10 हो गई। तो v u से कितना अधिक है? v u से 3 अधिक है। और जिस नंबर का हमें परसेंट निकालना है हम उसमें 100 से गुणा करेंगे और जिसके साथ निकालना है हम उससे भाग देंगे। तो दोस्तों v u से कितना अधिक है यानी u से तुलना हो रही है तो मैं u की वैल्यू मैं 10 से भाग दूंगा। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से दोस्तों आएगा 30% अधिक है यानी v की वैल्यू u से 30% अधिक है। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, यदि वस्तु के मूल्य में 10% हमने कमी कर दी तो इसे पुराने मूल्य में लाने पर नए मूल्य में कितना, हाँ ध्यान दो, पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा पहला मूल्य है और ये दूसरा मूल्य है। यदि पहला मूल्य हमारा 100 रुपये हो, अब इसी में 10% कम हो गया। 100 का 10% 10 होता है। अब 10 कम होके ये वैल्यू 90 रह गई। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर पहला मूल्य 10 रुपये है तो अब मूल्य हमारा 9 रुपये हो गया। अब मुझे इसी 9 को
मुझे फिर से 10 के बराबर लाना है। यह सवाल में कहा है पुराने मूल्य पे लाने के लिए हमें कितना वृद्धि करना पड़ेगा। मुझे इसी 9 को मुझे 10 बनाना है, तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हो गई? तो यहाँ वृद्धि दोस्तों 1 की हो गई। वृद्धि गुणे 100, और ये वृद्धि किस में हो रही है? ये वृद्धि 9 में हो रही है, तो मैं 9 से यहाँ भाग दूंगा। 100/9, 11 से 1/9% दोस्तों हमारा आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% कम की गई है, उसकी मजदूरी को पुनः पहले के बराबर हमें लाना है, तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो दोस्तों ये अगर पहली मजदूरी है, हमने अनुपात बनाया, ये दूसरी मजदूरी है। यह प्रश्न में कहा गया है कि मजदूरी 20% हमने कम किया है। अगर पहली मजदूरी 100 है और अब इसी का 20% 20 होता है, हमने 20 कम कर दिया, तो यहाँ दूसरी मजदूरी दोस्तों ये 80 रुपये हो गई। मैंने अनुपात बनाया 20 पंजे 100 और यहाँ 20 चौक 80। अब यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले के बराबर लाना पड़े। दोस्तों पहली मजदूरी 5 रुपये है, दूसरी मजदूरी 4 रुपये है, मुझे 4 को 5 के बराबर लाना है, तो मुझे यहाँ वृद्धि करनी पड़ेगी। अब ये वृद्धि कितनी हुई? ये वृद्धि 1 की हुई। अब इसी में 100 से गुणा करेंगे। अब ये वृद्धि किस में हुई है? ये वृद्धि दोस्तों छोटे मान 4 में हुई है, तो यहाँ पे हम 4 से हम भाग देंगे। दोस्तों ये कितना आ गया? ये आया 25, यानी कि वृद्धि हो गई 25%। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। दोस्तों अगर परसेंटेज वैल्यू हमारी पूर्णांक में ना होकर पॉइंट में हो या भिन्न के रूप में हो, तो हम इसका प्रॉपर भिन्न बना लेते हैं। 33 से 1/3% का भिन्न वैल्यू बनेगी 1/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सवाल में कहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। अब दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से, यदि बी का वेतन 3 है, यदि बी का वेतन 3 है, तो ए का वेतन 3 से 1 कम है, तो ए का वेतन दोस्तों 2 हो गया। दोस्तों जिससे तुलना होती है वो वैल्यू बेस वैल्यू होती है, तो यहाँ बेस में 3 है। अगर बी की वैल्यू 3 है, 3 में से 1 कम, ए की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ सवाल में कहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। तो दोस्तों बी का वेतन 3 है और ए का वेतन 2 है, तो बी ए से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1 गुणे 100 किससे अधिक है? 2 से अधिक है। मैं 2 से भाग दे दूंगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से वैल्यू आएगी 50। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा गया है एक वस्तु का दाम 10% कम किया गया है और पूर्व में लाने के लिए हमें नए दाम को कितना बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों ये रहा पहली वैल्यू, अनुपात, ये दूसरी वैल्यू है। हमने वस्तु का दाम 10% घटा दिया। अगर पहले वस्तु 100 रुपये की थी, 100 का 10% 10 होता है, हमने 10 कम कर दिया, तो अब वैल्यू 90 रुपीज़ हो गई। यानी कि पहले मूल्य अगर 10 रुपये था, हमने इसी 10 रुपये में हमने 10% कम कर दिया, तो अब वैल्यू हमारी 90 रुपीज़ हो गई। अब यहाँ सवाल में कहा है हमें इसे फिर से पुराने दाम में लेके आना है। तो दोस्तों पहला मूल्य 10 रुपये,
बाद का मूल्य 9 रुपये। अब हमें फिर 9 को हमें 10 के बराबर लेके आना है, तो यहाँ वृद्धि कितने की होगी? तो यहाँ वृद्धि हो गई 1 की, वृद्धि गुणे 100। और ये वृद्धि किस में हुई है? 9 में हुई है। मैं 9 से भाग दूंगा तो 11 9 99, 11 से 1/9%। दोस्तों यदि समझ में आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।